सो गाइस, अगर आप एक ऐसे शहर में हैं जहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दे, तो आप समझ जाइए आप इंडिया के क्वीन ऑफ द हिल स्टेशंस कहलाए जाने वाले दार्जिलिंग शहर में हैं। So guys, here we are at India's one of the most famous hill stations, दार्जिलिंग। So guys, दार्जिलिंग आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा जो यहाँ का बेस पॉइंट है। जैसे आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जाते हो तो उसका बेस पॉइंट जो होता है वो हरिद्वार होता है। वैसे इसका जो बेस पॉइंट है वो है सिलीगुड़ी जंक्शन या तो फिर न्यू जलपाईगुड़ी। आपको इंडिया के हर कोने से ट्रेन मिल जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। ऑब्वियसली सिलीगुड़ी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिलीगुड़ी अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि सिलीगुड़ी से ही बस जाती है, सारी सरकारी बसें जो दार्जिलिंग आती है। सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग आने के लिए अराउंड 3 से 3.5 घंटे लगते हैं डायरेक्ट वाया कुर्सियों। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि आप दार्जिलिंग वाया 2 जगह से आ सकते हो भाई, तो 2 जगह मैं अगर कहूँ कि हम जैसे आए थे वाया कुर्सियों, तो आप वाया कुर्सियों आ सकते हो, वाया मिरिक आ सकते हो। मिरिक जो कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ से आपको अलाउ किया जाता है कि आप जाके नेपाल में थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग घूम सकते हो 1-1.5-2 घंटे के लिए। तो हम मिरिक ऑब्वियसली जाएंगे, हमारा नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा वो हमारा मिरिक का ही होगा। तो भाई जैसे ही हम दार्जिलिंग पहुँचे तो अराउंड दार्जिलिंग पहुँचने में हमें 11 बज गए थे, और होटल चेक इन चेकआउट होटल ढूंढने में, सब फ्रेश व्रेश होकर निकलने में हमें कम से कम 2 से 3 बज गए थे। तो हमने सोचा आज का दिन तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सो वी डिसाइडेड टू गो टू द मॉल रोड। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है दार्जिलिंग के मॉल रोड जाने का रास्ता, और इसी रास्ते में बीच में आपको मिलेगा ग्लेनरी, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बेकरीज है। मतलब आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो वहाँ जाना बनता है। तो हम वहाँ घुस के हमने केक्स ऑर्डर किए और प्लस कुछ चीज़ें हमने घर के लिए भी पैक कराई, और उसके बाद हम तुरंत मूव किए वहाँ के सबसे फेमस महाकाल मंदिर, जो कि वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस ही है वहाँ का। तो ये देख सकते हो, ये महाकाल मंदिर है, जो कि आप देख सकते हो भाई। इवनिंग के टाइम जो यहाँ पे सुकून मिलता है भाई, आप मानोगे नहीं भाई। तो यहाँ पे अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई आप कह सकते हो कि स्टीप चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं, पापा और मोंटी आए थे। ये देख सकते हो यहाँ का महाकाल मंदिर, और यहाँ से जैसे ही हम नीचे उतरे भाई, यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई भाई मॉल रोड पे। तो मैक्सिमम लोग तो चले गए भाई, क्योंकि आसपास ही चाय की दुकान है, तो मैक्सिमम लोग गए चाय पीने भाई। पूरा एंजॉय लुफ्त उठाने दार्जिलिंग के मॉल रोड का, और मॉल रोड पर बैठ के आप चाय पी रहे हो भाई। सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ब्यूटी देखोगे तो देखोगे अगर आप, तो देखो भाई जो धूप है अभी जस्ट मेरे सर के ऊपर है धूप, ठीक है। और धूप अगर आप देखोगे तो उस पहाड़ और इस सिटी, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इस सिटी में आपको दिखाओगे धूप ने पूरा टेक ओवर कर रखा है। बीच में अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत धूप दिखेगा आपको, थोड़ा बहुत यहाँ पे छाँव दिखेगी। लेकिन अगर आप उस पहाड़ पे देखोगे तो देखोगे पूरा बादलों ने टेक ओवर कर रखा है। अभी मेरे को लगता है कि वहाँ बारिश भी हो रही होगी उस बिल्कुल कोने साइड पे, क्योंकि देख सकते हो पूरे घने बादल पूरा घेर रहा है। मैं टाइम लैप्स बनाया हूँ, अगर आप टाइम लैप्स देखोगे तो आपको क्या मतलब जो दिखेगी ना कि ब्यूटी, जो बादल टेक ओवर कर, बादल तो ऐसे है भाई यहाँ पे जैसे बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। सो गाइस, दार्जिलिंग में ही सिचुएटेड है इंडिया का सबसे टॉलेस्ट और वर्ल्ड का 3rd टॉलेस्ट माउंटेन, द कंचनजंगा। अगर आप कंचनजंगा चाहोगे देखना तो अभी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है देखना, कि कंचनजंगा एक्चुअली है उस साइड, और यहाँ पे देखोगे तो पूरा बादलों में टेक ओवर कर रहा है। अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ दार्जिलिंग की ब्यूटी क्या है भाई। यहाँ पे देखोगे अगर आपको देखोगे मोटा मोटा, तो यहाँ पे 3 आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। एक पहाड़ आपको दिख रहा होगा वो वाला, एक पहाड़ जहाँ पे अभी हम है, और एक पहाड़ है वो वाला। बेसिकली जो मॉल रोड, जो मेन दार्जिलिंग सिटी है, जो मेन आप कहते हो दार्जिलिंग, जब आप उतरोगे दार्जिलिंग स्टेशन, बस स्टैंड, वो सब इसी पहाड़ पे जिस पे हम स्टे कर रहे हैं। तो चलो अब हमारे इस हिल स्टेशन दार्जिलिंग का सफरनामा शुरू करते हैं। सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू डे 2 ऑन दार्जिलिंग। और हमने 7.2 पैकेज के साथ सबसे पहले डेस्टिनेशन पहुंचे हैं, जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। जहां पर पहुंचते ही जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट, जो हॉटस्पॉट होता है, वो रहता है रेड पांडा, जो कि वेरी क्लियरली विजिबल था जब हम पहुंचे थे। वहाँ पे पहुंचते ही सबसे पहले राइट में, आप जैसे ही घुसते हो वहाँ पर राइट पहुंचते ही आपको सबसे पहले रेड पांडा दिखाया जाता है। और भाई रेड पांडा भाई, मतलब लिटरली मुझे शौक हो रहा था कि रेड पांडा इतना छोटा कि पांडा, आप लोग जो मेन इमेजिनेशन होती है किसी भी इंसान की, वो होती है कि अगर आप पांडा देखे हो तो आप रेड पांडा को उसी की तरह एक्सपेक्ट करते हो, जस्ट कलर यू एज्यूम दैट इट वुड बी रेड। तो हम पहुँचे तो रेड पांडा देख के तो हमें अजीब ही लगने लगा कि ये रेड पांडा है भाई। तो यही था यहाँ पे रेड पांडा। और जो हमारा नेक्स्ट एक्सपीरियंस था वो था, ये हम पहुँचते ही भाई ऐसा लग रहा था कि ये टाइगर ट्रेंड है भाई, इतना क्लोज आके घूम रहा था, और लिटरली इसने कम से कम 15 से 20 राउंड मारे भाई यहाँ पे। सो इस टाइगर को देखने के बाद हम पहुँचे उसी के साथ लगा हुआ HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ जो कि एक ऑब्वियसली डेस्टिनेशन है यहाँ का, जो 7.2 पैकेज में ही आता है। तो ये आप देख सकते हो HMI का बोर्ड। और HMI घूमने के बाद एक म्यूज़ियम भी था, तो म्यूज़ियम हम नहीं गए थे। जो 3 स्पॉट थे 7.2 पैकेज में, वो 3 जगह यहीं पर ही थी। तो यही था यहाँ के 3 पॉइंट का। चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस, इफ़ यू विजिट दार्जिलिंग, जो मेन पॉइंट होता है दार्जिलिंग घूमने का वो होता है टी गार्डन, द रॉक पॉइंट। यहाँ पर मैं भी टी गार्डन पे खड़ा हूँ, बल्कि यहाँ पे क्योंकि सीज़न टाइम है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आके खड़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा जो यहाँ से व्यू है मेन, जो पूरा दार्जिलिंग का जो पूरा मेन व्यू दिखता है यहाँ से, जो पहाड़ जो एक साथ वैली बनाते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा रॉक गार्डन यहाँ का। चलो, तो ये देखो यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी, और जो कि पूरा नेचर को
एकदम साफ़ कर देती है। मेरे पीछे देखो, पूरा पीछे मेरे लेबोंग है और ये पूरा यहाँ का डेस्टिनेशन। सो गाइस, इट्स आवर 4th स्पॉट। वैसे तो ये हमारा 2nd स्पॉट होना चाहिए, लेकिन इट्स आवर 4th स्पॉट। सो ये है दार्जिलिंग टी गार्डन, या इसको आप रॉक गार्डन भी कह सकते हो, जहाँ पर पहुँचते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, 2 पहाड़ों के बीच की वैली प्लस ये रॉक गार्डन। यहाँ पर आप सिर्फ घूम सकते हो, आप प्लग इन वगैरह नहीं कर सकते। वैसे मैं पहले भी कभी गया था आसाम साइड, तो वहाँ पर प्लग इन वगैरह करने देते थे, बट यहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। ऑब्वियसली हम जब आसाम वासाम गए थे, हम वहाँ के लोकल टी गार्डन घूमे थे। तो ये देख सकते हो यहाँ का व्यू, ये देखो। तो चलो अब आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट जगह पे, तब तक ले बाय। सो गाइस, वी आर एट टेंजिंग रॉक, जहाँ पर टेंजिंग नॉर्गे ने अपनी क्लाइंबिंग की तैयारी करी थी। मेरे पीछे देख सकते हो टेंजिंग रॉक पीछे। और यहाँ मतलब टी गार्डन से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। आप बुक करोगे गाड़ी तो आराम से पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर चलो देखते हैं कि शायद माउंटी वाइज पे करेंगे क्लाइंबिंग, देखते हैं। सो गाइस, जो मेन रॉक क्लाइंबिंग होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे होती है। आप देख सकते हो ट्रेनिंग सेंटर है ये, और ये प्राइमरी है। जैपनीज पीस पकोड़ा, या फिर आप कह सकते हो दार्जिलिंग पीस पकोड़ा, जो कि हमारे होटल से ऑलमोस्ट 200-300 फीट ऊपर है यार। यहाँ पे मतलब ये पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था, हमने एक्स्ट्रा करवाया क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, रोप वे और 220 टिकट ही मिलती है उसमें, और 220 टिकटों में हमारा लाइन मतलब बहुत लेट गए थे तो हमें नहीं मिली, तो रोप वे नहीं हो पाएगा। तो उसकी जगह हम पीस पकोड़ा घूम रहे हैं। देखो मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑलमोस्ट धौलगिरी जैसा, क्योंकि थोड़ा सा चले और हैं तो मैं हाफ गया हूँ पूरा, तो मैं आपको दिखाता हूँ पीस पकोड़ा। चलो, तो ये देखो पीस पकोड़ा, ये सेम है ऑलमोस्ट धौलगिरी जैसा। उसका ही व्लॉग मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो ये देखो, और यहाँ से भाई जो ओपी व्यूज़ आ रहे हैं यार, ये देखो, ये देखो, ये एक म्यूजियम टाइप है। और बाकी यहाँ के पेड़ देखो, पाइन ट्रीज देखो, और हाइट देखो पेड़ों की, और ये देखो व्यू। सो गाइस, ये देखो, ये है जैपनीज पीस पकोड़ा के ऊपर चढ़ने के बाद का व्यू। सो गाइस, आई एम राइट नाउ एट माय होटल कंचनजंगा रेजिडेंसी, और अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं दोपहर के 3, और अभी देख सकते हो कि भाई जो बादल है पूरा टेक ओवर कर चुके हैं दार्जिलिंग सिटी को। ये मेरे पीछे ये देखो, हम एक्चुअली जो है, हमारा जो होटल है वो बिल्कुल टॉप पे है, गांधी रोड, ठीक है। और थोड़ा सा वो बहुत ही हाइट पे, क्योंकि जो मेन दार्जिलिंग सिटी है वो यहाँ से अराउंड थोड़ा बहुत ही नीचे है, ठीक है। और जो बाकी मॉल रोड वगैरह वो भी हमसे नीचे है, तो हम ऑलमोस्ट टॉप पे हैं। जो होटल्स होते हैं टॉप पे, वहाँ पर हूँ मैं। और वहाँ पे देखो भाई बादलों का दबदबा। चलो मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आपको, मैंने टाइम लैप्स भी बनाया है, वो भी दिखाऊँगा। चलो मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। सो ये देखो, ये पूरा बादलों ने टेक ओवर कर लिया है। लिटरली थोड़ी देर पहले हमारे कपड़े सूख रहे थे यहाँ पे, पूरे भीग गए यहाँ पे, देखो। और क्या होता है, सामने की तरफ आपने सुबह देखा होगा कि सामने की तरफ हमारा कंचनजंगा माउंटेन है, और ये पूरा यहाँ पे पहाड़ दिखता है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा घिर चुका है ये बादलों से। सोचो ये वाला पेड़ भी ऑलमोस्ट छुप गया है, ट्रांसलूसेंट हो गया पूरा। और ये देखो, ये हमारा होटल है, रूम टूर वेरी सून दूंगा मैं। और ये देखो, रात के 10:30, और आप देख सकते हो जो रात के जो यहाँ पे लाइफ है, नाइट लाइफ। और अभी टेम्परेचर है 19 डिग्री, इसीलिए भाई मेरे आउटफिट को जज मत करना भाई, मेरे को इतनी ठंड लग रही है, आप मानने तक कि मैं हाफ स्लीव्स में हूँ, तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अभी टाइम है आपको रूम टूर देने का। रूम टूर क्या है, देखो हमने 2 रूम लिए हैं,
और 2 रूम के साथ पूरा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और साथ में 2 टाइम सुबह शाम की चाय, सब मिला के 2 रूम पर नाइट आपको 4K पड़ता है यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रूम, जो अपना पहला रूम है वो ये रहा, ये अपना पहला रूम है। आप देख सकते हो ऑब्वियसली टेम्परेचर इतना हाई रहता है यहाँ पे कि एसी तो दूर की बात, यहाँ पंखा तक नहीं है। और भाई ऑब्वियसली आपको ठंड लगेगी यहाँ पर आके। सोचा अभी जून के महीने में इतनी ठंड है, बाकी महीने तो आप सोच लो भाई कि कैसी ठंड होती होगी। तो ये देख सकते हो बेड है, टेबल है और बाकी बहुत ओपन स्पेस है और साथ में बाथरूम है। तो चलो हमारा पहला रूम टूर तो हो गया। अब बालकनी में आपको बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का अपना सेकंड रूम। तो ये अपना सेकंड रूम है, देख सकते हो। और यहाँ पर 1 मिनट लाइट चला देता हूँ मैं, ठीक है। ये अपना सेकंड रूम है। यहाँ पे वही सेम चीजें, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। टेबल है, आपका बेड है और वो आपके पास बाथरूम है। बाकी देखो यार, मेरे को उतना फैंसी जरूरत नहीं है। अभी तो देखो ये सारा कुचला पड़ा है। जब नए नए आते तब ये बहुत अच्छा था, लेकिन अभी हम सोए थे थोड़ी देर पहले तो ऐसा हो रखा है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर बालकनी। दोनों रूम दिखा दिया, बालकनी दिखा दी। मैंने आपको पैकेज भी बता दिया कि 4K पर नाइट है। और सोचो यार, हम तो 3 रात रुके हैं यहाँ पे और 12K पड़ा हमें, ठीक है। और मैंने आपको 2 रूम ये सारा दिखा दिया। आपको वॉशरूम फर्स्ट क्लास है भाई, बिल्कुल। और अभी आप चलते हैं सोने, क्योंकि कल हमें जाना है मिरिक। और कल हम सुबह ही होटल छोड़ देंगे, सुबह चाय पीकर हम बिल्कुल होटल छोड़ देंगे, क्योंकि सुबह वहाँ से हम डायरेक्ट न्यू जलपाईगुड़ी उतर जाएंगे। तो चलो अब से मुलाकात करते हैं हमारे। सो गाइस, विद दिस आवर डे 2 एट दार्जिलिंग कम्स टू एन एंड। सो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमने 7.2 पैकेज बोलने के बाद से 60 पॉइंट घूमे। सो जो पॉइंट था दार्जिलिंग रोपवे वो हम यहीं कवर कर पाए। सो ये आप देख सकते हो रात के मॉल रोड का व्यू, जो कि कुछ ऐसा होता है। तो आज बारिश नहीं हुई थी तो व्यू कुछ अच्छा दिख रहा था यहाँ पे। सो चलो अब हमारे नए दिन की शुरुआत करते हैं। गाइस, दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग इन दार्जिलिंग और यहाँ पे अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। सुबह के अभी बज रहे हैं 6 और अभी थोड़ी देर पहले हम गए थे टाइगर हिल, जहाँ पे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इतनी बारिश और इतना कोहरा कह सकते हो। अब बादल, पता नहीं कोहरा बादल कौन सा था, क्या था वो। और अभी तो देखो मेरे पीछे कितनी बारिश हो रही है ये। और अभी हम खड़े हुए हैं घूम मॉनेस्ट्री, जो कि हमें क्योंकि टाइगर हिल पे सनराइज़ देखना था, जो कि हम नहीं देख पाए ऑब्वियसली। अभी देख सकते हो पीछे पूरा बादल ही बादल, इसके पीछे सारे पहाड़ वहाड़ बिल्डिंग दिखती है, बट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे। हम घूम मॉनेस्ट्री, अभी मैं अंदर एंट्री लूँगा। अभी यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है कि अंदर स्वेटर पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। टेम्परेचर अराउंड 19 डिग्री है, मैं आपको दिखाऊँगा। और मेरे पीछे देखो अभी ऊपर, ये देखो घूम मॉनेस्ट्री। अभी उतनी भीड़ भी नहीं है क्योंकि इस टाइम यहाँ पे कचाकच भीड़ होती है। अभी मिड जून है, बिल्कुल पीक सीज़न है। और ये देखो अभी यहाँ पे कुछ भी भीड़ नहीं है भाई, ये कुछ भी भीड़ नहीं है। सामने ये पूरा घूम मॉनेस्ट्री का कॉम्प्लेक्स है, ऊपर ही जस्ट हमारे थोड़ा सा ही डिस्टेंस, अराउंड 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे ही घूम का रेलवे स्टेशन है, जो कि भाई एक हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है। और वहाँ भी थोड़ी देर देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से तो थोड़ा इम्पॉसिबल ही लग रहा है। क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही जगह है, क्योंकि टाइगर हिल तो कवर कर नहीं पाए, घूम मॉनेस्ट्री हो चुका है और अब एक जगह बची हुई है। तो देखते हैं उस जगह को कवर कर पाते हैं कि नहीं अभी, जो कि है बतासिया लूप। बतासिया लूप बेसिकली एक हिल स्टेशन कह रहा हूँ, सॉरी, टॉय ट्रेन का लूप है, जो कि टॉय ट्रेन ऐसे घूमती रहती है। शायद टॉय ट्रेन तो अभी सर्विसेबल ही नहीं होगी भाई, इतनी बारिश हो रही है। तो अभी देखते हैं क्या होता है अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं और बतासिया लूप यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। चलो आपसे मुलाकात करते हैं बतासिया लूप की। बाय। सो गाइस, टॉय ट्रेन का ट्रैक जिसके लिए दार्जिलिंग पॉपुलर है। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये दार्जिलिंग का ट्रैक, और यही है घूम स्टेशन से। घूम स्टेशन उस साइड है और ये घूम स्टेशन से आते आते ये नीचे दार्जिलिंग की ओर जा रही है। तो चलो अब आपसे नीचे मिलते हैं बतासिया लूप। ये ट्रैक बतासिया लूप भी जाती है, बट हम तो गाड़ी से जा रहे हैं। चलो अब आपसे मिलते हैं बतासिया लूप पे। सो गाइस, दार्जिलिंग का जो सबसे मेन स्पॉट होता है अगर आप कभी घूमने आ रहे हो दार्जिलिंग, वो होता है बतासिया लूप। और मेरे पीछे बतासिया लूप, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी ऑपरेशनल नहीं होगी ट्रेन, बट होपफुली अभी देख रहा हूँ कि एक इंजन ऑन वर्क है, मतलब होपफुली चलने वाला है अभी ट्रैक पे। तो अभी देख सकते हैं मेरे पीछे एक गोरखा रेजिमेंट के जितने भी सोल्जर्स इंडिया के लिए मार्टिर हुए हैं, उनके लिए एक
शहीद स्थल या स्तंभ कह सकते हो मेरे पीछे। और देख सकते हो भाई बादल ने पूरा टेक ओवर कर रखा है भाई। मतलब वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि यार कितनी सही जगह है, कितना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन भाई रियल लाइफ में जूते भीग गए हैं, कपड़े भीग गए हैं पूरे, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से। और मेरे पीछे दार्जिलिंग की मेन रोड, क्योंकि हमारा लास्ट है, क्योंकि एक्चुअली जो होता है टाइगर हिल, बतासिया लूप और आपका घूम मॉनेस्ट्री एक साथ होता है। तो अभी ये आपको दिखाता हूँ मैं पीछे बतासिया लूप। ये है यहाँ पर बतासिया लूप। एक्चुअली ये पूरा लूप है, ये पूरा सर्कल ऐसे घूमता है पूरा यहाँ पे। एक्चुअली मेरे हाथ में एक अम्ब्रेला है इसलिए मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, और पानी पूरा स्क्रीन पे इसलिए मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ। एक मिनट ट्राई करता हूँ। ये देखो, तो ये यहाँ का स्तंभ है जिसमें सारे गोरखा रेजिमेंट जो भी मार्टिर हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए उनका नाम लिखा हुआ है इस पर। और ये रही जो अभी इंजन होपफुली चलने वाली है, क्योंकि लोग बोर्डिंग तो कर रहे हैं, तो होपफुली चलेगी। और ये देखो, ये पूरा बतासिया लूप है। और ये देखो भाई बादलों का टेक ओवर। भाई ये पूरा क्लियर दिखता है, अगर आप नॉर्मल डेज में आओगे तो ये पूरा क्लियर दिखता है, लेकिन अभी बिल्कुल पीक मानसून, जून जुलाई तो पीक मानसून होता है यहाँ के। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये भारतीय तिरंगा। अभी पता नहीं, हवा तो चल रही है यार, हवा चल रही है, मेरे को ठंड लग रही है पता नहीं, बट यार झंडा क्यों नहीं चल रहा। झंडा एक बार अपनी झलक दिखा दे तो मज़ा आ जाए यार। और बाकी ये देखो बतासिया लूप। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये यहाँ पे ट्रैक देखो, छोटे से ट्रैक, मीटर गेज सॉरी। और ये सारे आप सामने देख रहे हो ना बोर्ड, 4 बोर्ड लगे हुए हैं, वो सारे गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स के नाम हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं। और ये देखो पूरा गाइस ये देखो बतासिया लूप। अभी सारा घूमकर ट्रैक वैक देखकर ट्रेन उतर चुकी है नीचे मेन दार्जिलिंग। और मेरे पीछे देखो जो रोड जाती है पैरेलल टू रेलवे ट्रैक, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और भाई मैं सोचा कि भाई अब भीग लेते हैं भाई, क्योंकि दिल्ली में जाके फिर यही भीगना याद आएगा। और मेरे पीछे देखो पूरा कोहरा ही कोहरा। भाई इतनी ठंड है यहाँ पे कि मुंह से धुआं निकल रहा है, जो कि दिल्ली में पीक विंटर्स में होता है। और यहाँ पे देखो अभी भाई थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको ब्लॉग मतलब बतासिया लूप का स्टार्ट किया था तब आपने देखा होगा कि यहाँ पे उतने बादल या कोहरा नहीं था, बट अभी देखो भाई पूरा ही घिर चुका है भाई, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वो हो चुका है ओपेक। और मेरे पीछे देखो इस साइड भी रोड है, उस साइड भी रोड है जहाँ से हम आए हैं, इधर से हम नहीं आए, जाएंगे इधर से ही। वो रही हमारी गाड़ी पीछे, वहाँ पे रेड कलर की जो आप देख रहे हो वैगनार। तो चलो अब आपसे मुलाकात करते हैं सीधा हमारे होटल पे। अब आपको सीधा रूम टूर दूंगा। गाइस मेरी रिकमेंडेशन यही है आपके से कि आप वाया कुर्सियों आओ, क्योंकि कुर्सियों से आने के बाद दार्जिलिंग घूमने के बाद आप उसके बाद रिटर्न करो वाया मेरी। तो अब मैं यही कहूँगा कि भाई दार्जिलिंग जब आप पहुँचते हो तो दार्जिलिंग में आपको काफ़ी प्लान्स मिलते हैं, टूर प्लान्स, कि आप 7 पॉइंट घूमो, 5 पॉइंट घूमो, 4 पॉइंट घूमो। मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 7 पॉइंट और 4 पॉइंट में ज़्यादा घूमने का डिफरेंस होता नहीं, क्योंकि देखो भाई 7 पॉइंट में 3 पॉइंट तो एक ही जगह पे है। एक जो होता है जू, मैंने आपको सबको दिखाया, जू HMI म्यूजियम, वो एक ही जगह पे तो ये होता है। और एक दिन आपको बस जाना होता है, जो मेन डे होता है आपको सबसे ब्यूटीफुल टाइगर हिल, जहाँ से कंचनजंगा का व्यू बिल्कुल क्लियर होता है। मैं टाइगर हिल नहीं कर पाया, मैं 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पाया जो कि बिल्कुल फेमस है, वो तो आपको करनी ही करनी चाहिए। मैं जो 2 चीज़ें नहीं कर पाया वो है टाइगर हिल गया था, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा बादल आ गए थे कि मैं नहीं कर पाया। और दूसरा जो था वो है रोप पे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई बिल्कुल सुबह चले जाना, 7-8 या उससे पहले ही चले जाना भाई, 6 बजे तक। क्योंकि क्या होता है, ओनली 220 टिकट सोल्ड होते हैं, और 220 टिकट में, क्योंकि देखो भाई अगर 10 लोग भी लग गए और 10 लोग की 6 की फैमिली है, तो देखो भाई 60 लोग तो यहीं हो गए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि रोप पे आप जल्दी पहुँचो। रोप पे क्योंकि हम रोप पे नहीं कर पाए, क्योंकि हम बहुत लेट गए थे, हमने प्लान ही बहुत लेट बनाया था कि पूरा दार्जिलिंग हमने 7 पॉइंट घूमा था। मैंने आपको सारे 7 पॉइंट दिखाए हैं एक्सेप्ट म्यूजियम, क्योंकि म्यूजियम हम गए नहीं थे, क्योंकि म्यूजियम बहुत ऊपर था, और प्लस म्यूजियम का मेरा उतना शौक भी नहीं है। सो गाइस विद दिस पूरा दार्जिलिंग का दौरा हमारा 2 दिन का 2 रातों का होता है समाप्त। अब हमारा नेक्स्ट एपिसोड मिरिक नेपाल बॉर्डर अब वो शुरू होगा। और ये देखो ये यहाँ पे अंत कर रहे हैं दार्जिलिंग का दौरा, दार्जिलिंग के सबसे मेन जगह पे जो कि है मॉल रोड। ये देखो मॉल रोड,
ये यहाँ से अगर आप चले जाओगे, इसको चौरास्ता भी कहते हैं। देखो 4 रास्ते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। एक रास्ता आप सामने लाइट देख रहे हो, एक इधर रास्ता है, एक इधर रास्ता है, एक इधर रास्ता है और एक इधर। इधर वाला रास्ता राजभवन और महाकाल मंदिर जाता है। ये वाला थोड़ा नीचे मॉल मतलब बेसिकली एक मॉल है यहाँ पे। और नीचे उस साइड जाओगे तो ग्लेनरी आ जाता है, और नीचे जाओगे तो पूरा मार्केट। और बाकी ये देखो, अब अपना व्लॉग करते हैं, हमारा यही समाप्त, दार्जिलिंग दौरा होता है समाप्त। अब आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।